ऊंचा ऊंचा उठ 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 उठ। यस, ये क्या है? इसे छिछोरापंती कहते हैं। कैरी जैरी क्या है तुम्हारा नाम है ना, जो भी तुम्हारा नाम हो, इसको छिछोरापंती कहते हैं। देखा बच्चों, तो दादी कभी भी ना किसी का नाम ऐसे नहीं रख देती है भाई। पूतनाओं का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा है। चाहे बेशक अभी वो चिल्लम है ना, चिल्लम चाट जो है गटरपुर के लोग जो है वो आके यहाँ बकवास ही करते रहे, लेकिन दादी ना बिना सोचे समझे किसी का नाम नहीं रखती। छिछोरी जो रखा है ना दुपट्टा का नाम है, तो ऐसे नहीं रख रही है। ठीक है, तुम छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची हो है, पर तोतली तो नहीं हो ना। ये क्या होता है उठ 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 उठ। नटंकी ड्रामे निब्बा निब्बी टाइप की जो एक्टिंग होती है वो तुम कैमरा के पीछे भी कर सकती हो। ऑन सोशल प्लेटफॉर्म इस तरह की है पगलेटो वाली हरकतें करना, मतलब मुझे तो खैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है मेरे बच्चों, मुझे ज़रूर बताना है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो चलो जी भाई, दंगल लैंड के कपूतों के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हाँ, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए, जैसे कि आपको पता भी होगा कि भाई आज जो है अंकुश अपने बेटे से मिलने वाला है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, मिल तो पाएगा ही, क्योंकि इस बार जो है छोटी पूतना को मिलवाना ही पड़ना था। मैंने कहा ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता कि नहीं मिलवाती तो मैं। पर चलिए, मैं तो ये भगवान से मांग रही हूँ कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ना कि अपने आप ही चिंटू को कहीं ना दिल से अंदर से आवाज़ आ जाए कि ये मेरा पापा है, और लिपट जाए अपने पापा के साथ, बोले पापा पापा पापा। ऐसा देखो हो अभी नहीं हो सकता जब तक खुद दया नहीं जाएगा, लेकिन ना दादी का मन करता कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए। चलिए जो भी हो, लेकिन एक पिता जो अपने बच्चे से अच्छे से मिल सके, बच्चा कहीं ना कहीं है ना खून जो है उसको खींचे, उसको महसूस करवाए। चलो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ऐसा हो गया ना जो बच्चा अपने पापा को पापा बोलेगा। भगवान करे जल्दी ही हो वो सब है। चलिए ये तो रही चिंटू और उसके पापा की बात। अब बात कर लेते हैं जो ये भ्रमण करके आए हैं, जो ना ये घूम घाम के आए हैं, दुपट्टा पीपड़ और बड़की पूतना और फिसड्डी, चारों घूम के। हालांकि चारों में से तीसरे चौथे को दिखाया नहीं गया, लेकिन गया था साथ में, है ना। तो ये ट्रिप क्यों हुआ है, क्या ये धार्मिक स्थल का जो सैर करवाई गई है ये बड़की ने अपने भाई भाभी को करवाई है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया था इस चीज़ के लिए, क्या है, सारी बातों पे बात करेंगे, है ना। और जो देखिए नेगेटिविटी जो फैल रही है, इतने जो नेगेटिव कमेंट्स किसी को आ रहे हैं, तो क्या वो इस नेगेटिविटी के लिए जिम्मेवार है, क्या उसको ये मिलना चाहिए, या सच में मास्टरमाइंड हुई है। सारी चीज़ों पे बात होगी दादी के स्टाइल में, दादी की ज़बानी है। तो वैसे तो मेरे बच्चों आपको पता ही होगा कि है ना जो भी ये है, लेकिन मैं उन टीरू वालों को भी थोड़ा क्लियर कर दूं जो कि घाघरियाँ पहन पहन के नाच रहे होंगे कि आए हाय हमारी बड़के जीजी तो अपने भाई भाभी को देखो घुमाने ले गई, धार्मिक स्थल की सैर करवाई अपने खर्चे पे, मतलब इतना नाचे होंगे वो चिल्लम की, इन्होंने अपनी घघरियाँ तक फाड़ दी होंगी। चलो कोई नहीं, वो नहीं सिलवा लेंगे, है ना, उनकी घघरियों की ठेकेदारी उनको अभी, हम क्यों टेंशन लें उनकी घघरियों की है। तो चलिए उन घाघरे वालों को मैं क्लियर कर दूं कि तुम्हारी जीजी किसी को स्पेशल अरेंजमेंट करके घुमाने फिराने नहीं ले गई थी। काशी विश्वनाथ देवों के देव महादेव की नगरी घुमाने बिल्कुल नहीं ले गई थी। एक तो देखो मेंबरशिप ली है उसने ताज की, है ना, तो वो वहाँ तो उसको कंसेशन मिल ही जाता है, छूट मिल ही जाती है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये जो है ताज वाले प्रमोशन के लिए PR के लिए उसको बुलाते थे। नहीं भाई, इतने भी अभी बुरे दिन नहीं आए हैं ताज वालों को कि भाई ऐसे लोगों को PR के लिए बुलाना पड़े। हाँ, मेंबरशिप ले रखी है उसने, इसलिए चलो उसको थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है। और दूसरा भाई हमारा मोटू मल, मेरा तो बिल्कुल ही खैर टिरू वालों का मोटू मल फिसड्डी किंग कोबरा है ना, उसका कोई रिलेटेड IIT रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो जो है गए थे। और उन्होंने BHU बोल रहे थे ना, वो दिखाया था यूनिवर्सिटी को जिसमें वो IIT भी का कैंपस भी है। बोल रहे थे कि भाई मतलब कोई बनारस जाए और BHU ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता, BHU जाना तो बनता है। क्यों बनता है भाई, लोग काशी विश्वनाथ में हैं, महादेव के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ के घाटों के दर्शन करने जाते हैं। BHU में तो वही जाएगा जिसको कोई एजुकेशन रिलेटेड या IIT रिलेटेड या किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई काम होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो BHU क्यों जाएंगे, क्यों बनता है जाना। हाँ भाई, इनका तो बनता है जाना भाई। अब है मोटू मल फिसड्डी ने इतने साल लगा के PhD कंप्लीट करी, अब है असिस्टेंट प्रोफेसर बना, तो उसका बनता है। वैसे कहीं इंटरव्यू तो नहीं देने जा रहा है, कहीं यहाँ से भी है पता तो नहीं। चलो जो भी है भाई लग ही जाएगा, हमको पता है ना, हम क्यों इतनी टेंशन लेना, हमें घघरों की टेंशन है ना, हमें IIT वाले फिसड्डी मल की टेंशन है, हार्ड में जाइए। अच्छा चलिए ठीक है, मोटू मल फिसड्डी इनके साथ गया था, ये लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि जो बड़की जीजी ने मना कर रखा, बड़की जीजी भी नहीं दिखाती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, ठीक है तुम दिखा नहीं सकते तो सुना तो सकते हो।
सुना भी नहीं सकते तो नाम लेने में क्या हर्ज होता है। मतलब देखो छोटी अंका ने तो नाम लेना छोड़ ही रखा है। इस जो भाभी है इनकी, इसको भी मतलब खबरदार किया होगा कि तूने भी नाम नहीं लेना है। अब आपको याद होगा मेरे बच्चों, जब ये आ रहे थे लोग है ना, जिस रात को लेज वगैरह कुरकुरे लेके आई थी, जंक फूड खाती रहती है, तो कहती है दुपट्टा की भाई मैंने ना ये जो लेज वगैरह है मैंने किसी की कंपनी है ना, किसी की कंपनी लेकर मैंने खाए। तो पहले मैंने सोचा शायद वो झूठी ने खाए होंगे। फिर पिपड़ कहता कि नहीं मैंने तो नहीं खाए। तो कहती हाँ इन्होंने भी नहीं खाए और दीदी ने भी नहीं खाए, तो किसने खाए? अरे पिसड्डी मल ने खाए होंगे और किसने खाए होंगे। तो मैं सीधा बोल देती कि जीजा जी ने भी खाए थे, मैंने और जीजा जी ने भी खाए थे। तो भाई IIT वालों को क्या पता लगता था तेरा जीजा कौन है, इतना बड़ा वो है ब्रांड एम्बेसडर कि सबको पता है कि दुपट्टा का जीजा कौन है। भाई हद ही है। चलो चिंटुआ का तो है कोई प्राइवेसी इशू है जो भी है, लेकिन ये मतलब जीजा बोलने में इसको क्या जा रहा है? नाम ना लेते जीजा जी बोल देते तभी लोग समझ जाते, भाई जीजा भी नहीं बोलना है इनको। हद ही है, मतलब हद ही है भाई साहब। मतलब मुझे हंसी आती है कि भाई वो फिसड्डी किंग कोबरा जो है खुद नजर बट्टू है, तो उससे लोगों को क्यों छुपाया जाता है? कहीं नजर ना लग जाए किसी की। वो तो खैर किसी को ऐसे टेढ़ी नजर लग जाए तो खैर उसकी नजर लग जाए किसी को। बस एक बात है, सच में जो इंसान है ना, कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भाई जो इंसान ने सब कुछ देखा होता है, उसको सब कुछ मिला होता है, वो छिछोरापंती नहीं करता है या भी वो अपनी इज्जत के संभाल के रखता है। मतलब या अच्छे परिवार से अगर कोई आएगा तो वो आगे भी अच्छा ही व्यवहार करेगा। अब तो खैर ये मुझे क्लियर हो गया है दुपट्टा को देखकर। मतलब दुपट्टा को देखकर ऐसे लग रहा था जितनी एक्साइटेड, जितनी पागल पगलैट हुई जा रही थी है ना, ताज होटल देख के है, इस ट्रिप पे जाने से पहले उधर है ना वो थूथ वाला, और मतलब ऐसे निब्बा निब्बी टाइप की जो एक्टिंग करती है ना, तो मुझे ऐसे देखकर लगता है कि इस बंदी ने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। ये तो चलिए शुक्र है कि इन लोगों ने दिखा रखा है दुपट्टा की मायके फैमिली के बारे में, तो हमें पता चल गया कि नहीं वो खाते पीते लोग हैं, ऐसा नहीं है। और किसी ने खुद भी बताया था कि हम अच्छे खासे घूमे फिरे हैं, तो कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी तरफ से। लेकिन अगर हमने उनको नहीं देखा होता तो हम यही सोचते कि भाई किस खानदान से आई हुई लड़की है, कैसे क्या बोलते हैं भूखे नंगे परिवार से आई हुई लड़की जिसने कुछ देखा ही नहीं है। मतलब ये देखते हुए जिस पगलैट, जब से ये पटना आई है तब से जैसे लग रहा है मानो पगला ही गई हो। ये चकाचौंध देखकर है, IIT कैंपस देखकर, और अब जो घूमने आई ताज होटल देखकर, मतलब मुझे नहीं लगता अगर किसी ने है ना ये चीज़ें नहीं देखी, फर्स्ट टाइम भी कोई चाहेगा तो कम से कम देखो कितनी भी एक्साइटमेंट होंगी। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे है ना, जो अपने आप को ये सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता ही होता है कि हमें किस हद तक बोलना है, क्या व्यवहार करना, क्या नहीं करना है। और थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ी है, ऐसा तो नहीं कहना पड़ा है, उस हिसाब से तो एजुकेशन के हिसाब से तो है ना, चलो +2 ही है, ग्रेजुएट ही, तो इतना तो बंदे को पता ही होता है ना। लेकिन खैर मतलब इसका ना नया ही रूप सामने दिखने को मिल रहा है जब से ये पटना में आई हुई है। कई लोगों ने कमेंट भी किए थे कि नाइट सूट में ही है ना घूम रही है, वैसे लॉबी में ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। सही बात है, ताज होटल है, वहाँ एक पहनावा है ना, एक ड्रेस कोड भी होता है, अच्छे से लोग जो है कपड़े अच्छे पहन कर आते हैं। देखो कपड़ों से वैसे मैं ये नहीं कहती कि कपड़ा किसी को अच्छा बड़ा दिखाता है, लेकिन नाइट सूट पहन के, मतलब नाइट सूट नाइट वेयरिंग जो होती है ना, कम से कम ठीक है जब बंदा सोने जाता है तब उसको चेंज करके सो जाता है। नाइट सूट ऐसे पागलों की तरह घूमने के लिए नहीं होते। खैर इनकी आदत है, वो बड़की देखी नहीं आपने, दिन में भी उसी नाइट सूट को पहन के कई बार हमने उसको अब देखा है वीडियो में। खैर इनको यही पता नहीं चलता, पर चलो उसका छोड़ो, वो तो है ही नमूनी है ना, उसका तो कोई ढंग नहीं। लेकिन ये तो अच्छे परिवार से आई है, कम से कम अपने परिवार की लाज इज्जत मान रख लेती, पर नहीं है। तो सच ही कह रहे हैं लोग कि धीरे धीरे ये जो ना बड़की पोतना है झूठी बनती जा रही है। कुछ दिनों में बिल्कुल झूठी जैसा बर्ताव करना शुरू कर भी दिया है। मतलब ऐसे लग रहा है, बार बार बोल रही रहती कि ऐसे लग रहा है जैसे झूठी नंबर 2 हम देख रहे हैं ना। फुकरी, मतलब फुकरी भी कह रहे हैं लोग इसको कमेंट में, फुकरी लगती है, ओछी लगती है, और वो सच में ये व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। चलिए झूठी जैसी है, छिछोरी है, ओछी है, ओवर एक्टर है, जो भी है, लेकिन जो इसको नेगेटिविटी मिल रही है इस टाइम, जो भी पीछे कुछ हुआ था, या जो अब छोटी पूतना ने अपना जो है ना अपने क्या बोलते अपने इमोशंस व्यक्त की है, उसके बाद जितनी नेगेटिविटी इसको मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि बड़ी चलाको है, इसका किया धरा हुआ है, ये है वो है। तो इस मामले में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। देखिए आपको पता है दादी गलत को गलत और सही को सही बोलती है ना। तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई ये सारा जो मतलब जिस तरह से इमोशन दिखाए गए हैं, हालांकि वो स्क्रिप्टेड है, पर चलो हम एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। हालांकि है ना, नहीं है या है भी स्क्रिप्टेड, तो ये अगर मिली भगत है तो तीनों भाई बहनों की ज़रूर हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि ये दुपट्टा को इस बारे में कुछ जानकारी है।
मतलब दुपट्टा के मुंह से बेशक बुलवाया जा रहा है, इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि वो अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल दे जिससे लोगों को लगे कि दुपट्टा जो है चालाक है। वो फिर है ना, पहली रसोई वाला जो कांड करवाया हो या पीपड़ की जो कथा सुनाई गई हो या जो भी है, इससे क्या हुआ है कि ये दुपट्टा को जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, उसकी नेगेटिव इमेज बन गई। लोगों को ये लग रहा है कि असली चालाक को जो है, असली मास्टरमाइंड जो है वो ये दुपट्टा है, कई लोगों को कहना। हालांकि ये फेक आइडियाज़ भी होती हैं, चिल्लम्स भी होते हैं कुछ, लेकिन फिर भी है ना, काफ़ी इमेज में फ़र्क पड़ा जब से ये पटना आई हुई। इसका व्यवहार भी कुछ है, लेकिन ठीक है व्यवहार इसका है, मैंने कहा ओछापन है, ओवर एक्टिंग है, छिछोरी है, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जितनी शातिर लोग ये मेरे दंगल लैंड वाले हैं, स्पेशली बड़की पूतना छोटी पूतना, उतनी शातिर ये नहीं है ना, उतनी शातिर नहीं है। छिछोरी है, बचपना इसमें कूट के भरा है, नो डाउट, लेकिन ये इतनी शातिर नहीं है। ये सारा जो किया जा रहा है ना बड़की पूतना का है, कहीं ना कहीं दुपट्टा को नेगेटिव दिखाना चाहते थे, उससे सब कुछ बुलवाया है। हो सकता है ये इन तीनों भाई बहनों की मिली भक्त है कि भाई हाँ हम जैसे ऐसे माहौल बनाएंगे है ना, फिर वो जो छोटी पूतना वो अपना रोना धोना लेके आएगी कि ऐसे है वैसे, तो लोगों को लगेगा कि ये जो दुपट्टा है ना, ये दिखने में बेशक भोली मासूम है, लेकिन ये बहुत तंग करती है, टॉर्चर करती है छोटी पूतना को, इससे बेचारी छोटी पूतना परेशान है। हालांकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आज अगर उसको थोड़ा बहुत फील हो भी रहा है ना, तो देखो ना, मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही बड़की पूतना वहाँ पहुँचेगी, जैसे ये बहनें गले मिलेंगे, सब कुछ छूमंतर हो जाएगा। ये असली जलन जो है वो भाभी से, उसकी भी, और ये जो है क्रियाकलाप जो ही करवाया जा रहा है, ये बड़की पूतना द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि जो है इस दुपट्टा की छवि को धूमिल किया जा सके। पर चलो, दुपट्टा को भी तो खैर ना इतनी तो अकल होनी चाहिए थी इंसान को। छोटी पूतना तो खैर है ही बेअकली, उसको तो क्या ही बोलो, लेकिन दुपट्टा तू भी बिल्कुल मतलब दिमाग से पैदल है। तुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे तुझे ये खिलौना बनाकर तेरे से खेल रहे हैं, तेरे ही या तो तेरी जो है छवि खराब कर दी गई है। तो असली मास्टरमाइंड जो है वो बड़की पूतना है, उसका फिसड्डी मल है, और कहीं ना कहीं ये जो दोनों दुमछल्ले हैं ना, छोटी पूतना और पीपड़, वो उनके इशारों पे चलते हैं। दुपट्टा चाक हो सकती, मतलब उतनी चालाक नहीं है, थोड़ी बहुत चालाक हो सकती है। आजकल वैसे भी शरीफ कौन होता है, छिछोरी है, ओवर एक्टर है, लेकिन हाँ शातिर इन जैसी तो नहीं है। ये दो दादी देखो एक्सपीरियंस से कह सकती है, इतना तो तजुर्बा दादी को भी है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है ना। वैसे एक तरफ मेरी जो बड़की पूतना है ना, वो मतलब कहती है कि जो भी मेरे घर मेहमान आते हैं मैं उनको कंफर्ट देना चाहती हूँ, वैसा करना चाहती हूँ, वैसा करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ जैसे मेहमान आते हैं दूसरे तीसरे दिन ही बीमार हो जाती है। जो वो माताएँ आई थी है, मेरी टूथलेस समझड़ या रंगीली वाला आई थी, तब भी बीमार हो गए, तब भी इसके पेट में मरोड़ पड़ गए थे। और अब जुकाम कुछ मतलब बहाने से दूसरों से काम करवाना ही होता है। ये ऐसी ही है मेरे बच्चों, कि मतलब ये औरत जो है ना, मेड लगवाती है, काम वालियों के सारे काम करती है, दिखाती खुद को, वैसे ही है। मतलब इससे इन दोनों बहनों से ना बोलने को है बड़ी काम कुछ नहीं होता है, इनसे काम दूसरों से ही करवाना होता है, अपने आप को अच्छा ही दिखाना होता है। चलिए, इनके वैसे तो चाले जो है अब लोग समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, और इसलिए इनका भांडा भी फोड़ हो रहा है। दादी तो है ही भांडा फोड़ करने के लिए, है ना। चलो, आज अंकुश अपने बच्चे से अच्छे से मिले, बस यही मेरी ना एक कामना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर करना है ना। और बताना मेरे को कि मैंने जो बताया दुपट्टा के बारे में, ये बड़ी की पूतना छोटी की पूतना के बारे में, कि असली मास्टरमाइंड कौन है, आप कितना मतलब यकीन करते हो, आप कितना मानते हो उस चीज़ को, या मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में दुपट्टा भी शातिर है, मास्टरमाइंड है। ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।